आपने बात कही? व्हाई टोल्ड यू? आप मुझे बताएंगे कृपया करके? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। आप ये बताइए कला के क्षेत्र में पिक्चर की बात कही आपने। अच्छा सुनिए, आप मैं आपको यही कहूंगी, संदेश देने के यू लिए जस्ट क्रॉसिंग द लाइन। आप रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज टॉक अबाउट द फेस्टिवल। मैम ये बता दीजिए। हाँ चलिए पहले आपका सवाल भाई साहब आपके पास वापस आते हैं। एक सवाल ये बोलते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। अरे बाद में पूछ लेते, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। धरोहर की बचाने की बात कर रहे प्लीज तो शांति में बनाए रखिए, लाइट जा रही है तो जल्दी जल्दी हम लोग बात करें। बोलिए। धरोहर की अगर बात बचाने की हो तो करने दो। महत्वपूर्ण बात यह कि धरती के पेड़ काटे जा रहे हैं। पत्रकार बंधुओं का और मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लेट हो गए। दरअसल उसमें ये गलती मेरी भी है। जिम्बाब्वे के एक डायरेक्टर आए हुए हैं, उनकी फिल्म है। मैं शायद अगर उनको पहले बुला लेता तो आपके समय का भी इस्तेमाल हो जाता और उनका भी हम लोग उपयोग कर लेते। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि नहीं, वो मिक्स हो जाएगा। मैं पूनम जी की जो प्रेस है वो एक्सक्लूसिव आप लोगों के साथ ही करना चाह रहा था। पूनम जी को हम पिछले 3-4 सालों से रस्साकसी कर रहे हैं। कभी इनका टाइम नहीं हो पाता था, कभी हमें लग रहा था कि अभी सही समय नहीं, लेकिन 11वें वर्ष में ये आई हैं, इससे अच्छी क्या बात है। हम तो 11 रुपए का टीका देते हैं, 11 का भाई शगुन होता है। तो मैं पूनम जी का आभारी हूँ कि तमाम विषम परिस्थितियों में वो आई हैं। लास्ट हमारी मुलाकात एक चंडीगढ़ में हुई थी, एक ही प्रोग्राम में, और इनको आज स्टेज पे गाना गवाइए, बड़ा अच्छा गाती हैं, मुझे मारेंगी बाद में। तो पत्रकारों, मैं आपसे केवल इतनी विनती करूंगा, केवल फिल्म फेस्टिवल और सिनेमा से रिलेटेड सवाल रखें। व्यक्तिगत सवालों से बचें, राजनीतिक सवालों से बचें, क्योंकि सामने वाले कलाकार का दिल और हिम्मत और आपके लिए प्यार देखिए कि अपने पाँव में चोट भी है, ये मौसम भी खिलाफ है, परिस्थितियां भी अनुकूल है नहीं। ऐसी स्थिति में अगर आप भी कुछ ऐसा कर देंगे तो वो यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लेके जाएंगी। आपका सुंदर शहर है खजुराहो, देखिए कितना कॉन्फिडेंट है। सुंदर शहर है खजुराहो, आप लोग अच्छे सुंदर लोग हैं और वही हम लोग अपना पेश करें जो हम हैं। तो एक मैं पहले आप सवाल करें या पहले मैडम को हम बोल रहे थे? नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गई, और कंप्लेन ना करते हुए मैं ये कहूंगी कि ना इनका कसूर है ना हमारा। थोड़ी एयरलाइन, थोड़ा मौसम, थोड़ा दिल्ली का फॉग, हर चीजें मिलके लेट कर दी हैं। बट हम अपनी तरफ से सुबह 3:30 बजे के एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। 5 बजे की फ्लाइट मैं बहुत बहुत कम लेती हूँ, इनफैक्ट मना ही कर देती हूँ कि 5 बजे तो नहीं ले सकते फ्लाइट। बट यहाँ पहुँचने के लिए एक ही जरिया था, और वो हम इसलिए बहुत सालों तक राजा जी ने मुझे इनवाइट किया और हर साल कुछ ना कुछ हो जाता था। सो आई एम सो हैप्पी, और बहुत मुबारक हो 11वां साल। इतना बड़ा फेस्टिवल आई थिंक धीरे धीरे बढ़ते हुए और बढ़ चुका है। और टुडे ये म्यूजिक, ये डिस्को कहाँ से शुरू हो गया? अच्छा ठीक है, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको डिस्टर्ब। हम फिल्मों में बाद में डालते हैं म्यूजिक, ये साइमल्टेनियसली लाइव म्यूजिक दे रहे हैं हमें, तो अच्छी बात है। मैं आपको ये कहूंगी कि जो आप पूछना चाहेंगे मैं बहुत खुशी से आंसर करूंगी। मैं अपना भाषण नहीं देना चाहती, ये कोई ऐसा राजनीतिक मंच या कुछ इस तरह प्रमोशन का मंच तो है नहीं है मेरी फिल्म का। आई एम हियर फॉर अ कॉज विच इज प्रमोटिंग फिल्म्स, सपोर्टिंग फिल्म्स, और हमारे लिए फिल्म्स ही सब कुछ है। हमारी पैशन भी है, हमारा प्रोफेशन भी है, और हर चीज़ है। जो कुछ हमें मिला है ज़िंदगी में फिल्मों के ज़रिए ही मिला है। मैं बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में आ गई थी, तो जो सीखा फिल्मों में सीखा, नाम, शोहरत, इज्जत, सब चीज़ पाई इसमें, और काम एज अ कलाकार भी करना सीखा। बिकॉज जब मैं साढ़े 15 साल की थी, ट्रेन्ड एक्टर नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था मुझे, तो धीरे धीरे फिल्मों में करते करते, बट आई वॉज अ क्विक लर्नर, तो मैंने जल्दी सीखा। और फिल्म्स इज माई पैशन, एंड इंटरनेशनल फिल्म्स जब होती हैं, देखने को मिलती हैं, तो वाकई एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। तो आई होप आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हों, एक अच्छी
इंटरनेशनल चांस मिले, और इंडिया की भी जो अलग अलग प्रांतों से फिल्म होती हैं वो कई बार हमें थिएटर्स में नहीं मिलती हैं देखने को, क्योंकि अगर किसी रिमोट कॉर्नर की फिल्म हो, किसी अलग लैंग्वेज की हो, तो हम लोग ज्यादातर जाते नहीं हैं थिएटर में टिकट लेके। तो ये अच्छा मौका होता है फिल्म फेस्टिवल। एंड वो कहाँ चले गए यहाँ राजा जी, इधर आइए ना, आप उधर क्यों पीछे हो गए? म्यूजिक चल रहा था वो बैकग्राउंड में। आइए ना। तो आपको बहुत मुबारक हो फॉर ब्रिंगिंग दिस टू द 11th पावरफुल ईयर्स। एंड अभी आपके सवाल और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप बोलिए। पूनम जी, हम भी लगभग आपके ही जमाने के दर्शक हैं। जानना चाहेंगे कि पिछली सेंचुरी के, यू मीन 1990s के हिसाब से। जी 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 जी। तो हम जानना चाहेंगे कि खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जैसा कि राजा भाई साहब कह रहे थे, काफी सालों से प्रयासरत थे कि आपको यहाँ तक लेके आए, लेकिन 11वें वर्ष में आप आई, खजुराहो पहली बार आई। क्या कहना चाहेंगे इस महोत्सव को लेकर? अभी तक तो सीधा एयरपोर्ट से यहीं पहुंचे हैं। मैम लुकिंग फॉरवर्ड कि कल मुझे यहाँ के जो बहुत खूबसूरत मंदिर हैं, यहाँ का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। मैं मतलब सोच रही थी कि कल थोड़ी लेट तक सोऊंगी, बट नहीं, कल उठ के सुबह जाके खाजुराहो को एंजॉय करना है, यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ की जो कल्चर है उसको देखना है। और वापस जाने से पहले आई कैन नॉट से कि मैं खाजुराहो गई और कुछ देखा नहीं, तो मुझे खुद ही बहुत बुरा लगेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड ये एक्सपीरियंस साथ लेके जाऊंगी अपने, और बार बार कोशिश करूंगी एक बार इस मौसम में नहीं आते हुए, ताकि हमारी जो स्थिति है फॉग की वैसे नहीं हो और स्मूथली पहुंच जाए यहाँ पे। पूनम जी, चूंकि ये तो लगातार आपने आते ही साथ बता दिया था, एक्सपीरियंस आप कल करके बता देंगे। अभी इस समय पे एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है इंडस्ट्री में, धुरंधर, उसके बारे में बड़ा संदेश जा रहा है, कुछ लोग उसको ब्लैक लाइन भी कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो नहीं, पिक्चर से जुड़ा हुआ विषय है। अब पिक्चर के विषय पे बात करने के लिए आपने बात कही। व्हाई टोल्ड यू? आप मुझे बताएंगे कृपया करके? आप ये बताइए, कला के क्षेत्र में पिक्चर की बात कही आपने। अच्छा सुनिए, मैं आपको यही कहूंगी, संदेश देने के लिए। क्रॉसिंग द लाइन। रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज टॉक अबाउट द फेस्टिवल। मैं भी ये बता दीजिए। हाँ चलिए, पहले आपका सवाल भाई साहब, आपके पास वापस आते हैं, एक सवाल ये बोल रहे अरे बाद में पूछ लेते हैं, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल है। धरोहर की बचाने की बात कर रहे तो सही कर रहे शांति बनाए रखिए, लाइट जा रही है तो जल्दी जल्दी हम लोग बात करें। बोलिए। धरोहर की अगर बात बचाने की हो तो करने दो। महत्वपूर्ण बात यह कि धरती के पेड़ काटे जा रहे हैं, हम इस बात को लेकर आपसे संज्ञान लेना चाहते हैं। पहली बात तो ये, मैंने धुरंधर फिल्म देखी नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। चलिए आप बोलिए, ये कब से हम एक मिनट कोशिश कर रहे हैं, वही है तो लोग उनसे जुड़ सकते हैं। हाँ जी। उनको मजबूती दे रहे ये लोग हाँ हैं, जी। तो ये लोग उनसे बात करें। सॉरी, फिर से बोलिए। विचार दे कि पेड़ जिस तरह काटे जा रहे हैं, माँ अमरता देवी विष्णु अपने पेड़ों के साथ देकर के अपने आप को बलिदान देती है। ऐसे पेड़ों को आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस भारत के अंदर अगर नागरिकता, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, इनका सवाल सुनाई नहीं दे रहा भाई। प्लीज साहब दो यार, बोलिए जी। कला के क्षेत्र में थिएटर और फेस्टिवल जैसे मंच है, इनका कितना फायदा उठा सकते हैं यहाँ के युवा? थिएटर आप बोल रहे हैं और फेस्टिवल दो अलग अलग चीजें हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। मे बी रॉन्ग, बट थिएटर यस, एक आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस होता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक उनको एक्सपोजर मिलता है। और फेस्टिवल से मुझे लगता है वो सीखते हैं कि दुनिया भर में कैसे कैसे टाइप की, हम लोग समझते हैं जो हमारा नजरिया है वही एक सही नजरिया है, बट जब हम एक फेस्टिवल में आते हैं हमको अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों के विचार, उनकी प्रेजेंटेशन, कई बार तो इतना मतलब प्लेजेंट सरप्राइज और शॉक मिलता है फेस्टिवल में जाके कि इस विषय पे भी ऐसी फिल्म बना दी, वाह, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर होता है वो एक अलग टाइप का होता है, हम सोचते हैं सारी दुनिया ऐसे ही है, बट जब दूसरा विचार आता है, चाहे वो कोरिया से हो, जापान से हो, गुजरात से हो, बंगाल से हो, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं, उनकी अलग अलग ट्रेडिशंस होती हैं, तो आई थिंक एक फेस्टिवल में वो सब सीखने को मिलता है। मैम, आपने अपनी लाइफ में कई फिल्में की है,
सबसे बेहतर अनुभव आपका किसमें रहा है, क्या एक्सप्लेन करेंगे? ये सवाल मुझे सबसे मुश्किल लगता है। ये आप ऐसे किसी पेरेंट से पूछेंगे आपके 12 बच्चे हैं, कौन सा सबसे आपका प्यारा है, ये बहुत मुश्किल सवाल हो जाता है। हाँ, बट जो मैंने अपने आप को एज एन आर्टिस्ट ग्रो करते हुए देखा, वो ऑफकोर्स नूरी ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। लोग आज तक याद करते हैं नूरी फिल्म को, तो इसलिए दैट्स वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत प्यारा था। उसके बाद मुझे लगता है सोनी महिवाल एक ऐसी फिल्म थी जो मुझे लगा कि एज एन एक्टर मैं अपने आप में एंजॉय कर रही थी, अपने आप को एक ग्रोथ पा रही थी। सो आई थिंक वहां से मेरी एक जर्नी, सवेरे वाली गाड़ी जैसी फिल्म, या उसके बाद मैंने काफी फिल्में की जिसमें मुझे थोड़ी एक्टिंग की समझ आने लगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मुझे बिल्कुल भी ना एक्सपीरियंस था ना ट्रेनिंग थी, तो इन फिल्मों के साथ आई स्टार्टेड लर्निंग एंड एंजॉयिंग एंड गेटिंग अप्रिशिएटेड। थैंक यू। मैं मैडम बात करना चाह रहा हूँ आपसे। इसके बाद एक लेडी, नहीं एक लेडी को बोलने दें, आप लोग आइएगा। सॉरी, बोलिए। सी, मैं मानती हूँ डेफिनेटली बदलाव है, पर ये भी मैं कहूँगी ऑडियंस भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से ही फिल्में बनती हैं। और अगर ऑडियंस को एक्सपोजर मिल रहा है वर्ल्ड सिनेमा का, अलग अलग चीजों का, तो जाहिर है कि हम वही बॉय मीट गर्ल एंड माँ बाप से झगड़ा हो गया या विलन लड़की को उठा के ले गया, वो फिल्में नहीं बना सकते। अभी थोड़ी सी मोर आई वुड से मीनिंगफुल फिल्में भी बन रही हैं, और स्केल भी बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि बजट्स भी ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि द रिटर्न्स ऑफ फिल्म कमिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम्स नाउ। पहले एक थिएटर होता था, उसी से ही रेवेन्यू आता था। आजकल आप देखते हैं कि टेलीविजन से आता है, डिजिटल से आता है, फोन से आता है, इंस्टाग्राम, बहुत जगहों से रेवेन्यू आ रहा है। सो द बजट्स ऑफ द फिल्म इज इंक्रीजिंग। सो आई वुड से जितनी शक्कर डालो चाय में फिर उतनी मीठी होगी, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं प्रोड्यूसर। आप एक मिनट प्लीज जी, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खजुराहो में। बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि 11 पावरफुल साल जो इन्होंने बिताए हैं, तो राजा बुंदेला यहाँ पर खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू किए हैं। मैं चूंकि खजुराहो से भी हूँ, यहाँ पर द डिसीवर से लेके मीरा नायर की फिल्म की शूटिंग्स भी यहाँ होती रही है, तो निश्चित रूप से एक उम्मीद जागती है। और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है खजुराहो को सिने टूरिज्म के रूप में भी। अभी हेरिटेज टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, सिने टूरिज्म भी हो सकता है। और आप यहाँ आई हैं, और जैसा कि आपने कहा, और बात जमाने की नहीं होती है, खजुराहो के जितने सुंदर मंदिर हैं, खजुराहो की जितनी सुंदर अप्सराएं हैं, उतनी सुंदर ही आप हैं। इसका मैं जवाब क्या दूं? थैंक यू बोलूंगी। आप धन्यवाद भी नहीं बोलिए। सुंदरता तो अपने आप दिखती है, और सुंदर उतने आप अंदर से भी आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आप इस तरह से सवाल का जवाब दे रही हैं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या इस फेस्टिवल को और आगे ले जाने में, जो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई है वहाँ आप लोग हैं, और खजुराहो को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म उससे प्रमोट भी होगा, तो क्या कुछ इस तरह से, जैसा इनकी कोई गवर्नर काउंसिल होती हो या जो भी होती हो, क्या इस तरह का कोई आयोजन आप लोग यहाँ आते हैं? तो आप तो पहली बार आ रही हैं शायद, तो क्या इस तरह का कुछ आयोजन होगा जिससे खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को, जिस तरह से अमेरिका का सेंडास और फ्रांस का कांस, ये दोनों फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो एक दिन खजुराहो का भी फिल्म फेस्टिवल जाना जाए, इसके लिए आपको क्या प्रयास होंगे? दूसरा ये, आज मॉडलिंग का जो जमाना चल रहा है, 2 सवाल है मेरे इसके पीछे। एक तो ये कि जब 1978 में आप यंग इंडिया, मिस यंग इंडिया बनी थी, तो आज भी आप मिस इंडिया हैं, तो हम चाहते हैं कि क्या खजुराहो में इसको प्रमोट करने के लिए, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल प्रमोट करने में आप जैसे हीरो, हीरोइंस, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब का क्या रोल? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि
सी फेस्टिवल धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, चाहे वो कांस हो, चाहे सनडस्ट हो, या जो भी हो। पहले साल से वो एक इंटरनेशनल और इतनी बड़ी मतलब लोगों को उसकी उत्सुक वेट नहीं होती है। धीरे धीरे लोगों को समझ आती है कि यस, दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल फेस्टिवल, बहुत अच्छी फिल्में आ रही हैं वहाँ पे। यहाँ के लोकल लोग तो आते ही हैं, तो आसपास के लोग भी आना शुरू करेंगे, फिर देश से आएंगे, फिर विदेश से आएंगे। तो ये तो आई थिंक जो राजा बुंदेला जी हैं उनको जितनी प्रयास कर रहे हैं उससे और भी करेंगे, और वर्ड बाय माउथ मीडिया के थ्रू जाएगा तो उससे और मीडिया का जो बहुत पावरफुल रोल होता है एक चीज दूर तक फैलाने की, एक सही बात, अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कई बार, वो जो सही बात होती है और अच्छी बातें होती है पॉजिटिव, वो भी हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जैसे आपने बोला अगर शूटिंग होती है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम स्विट्जरलैंड गए थे तो हमने देखा यश चोपड़ा जी के लिए तो उधर एक पूरा एक माउंटेन के ऊपर उनकी फिल्म के उनको मतलब इतनी इज्जत दी गई है क्योंकि ही बॉट टूरिज्म बैक इनटू स्विट्जरलैंड। और जो इंडियन टूरिस्ट है वहाँ बसेस भर भर के जाती हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ वो फिल्मों की शूटिंग हुई थी, दिलवाले की वगैरह का। तो इतनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, कल्चरल ब्यूटी है। खाली मुझे लगता है कनेक्टिविटी का अभी थोड़ा सा एक इश्यू है, क्योंकि शूटिंग जब होती है ना तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐतिहासिक इशू है। हाँ, बस ये आई थिंक मुझे लगता है जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा। हमारी सरकार सरकार नहीं, पर एटलीस्ट लाइट तो आनी शुरू हुई है कम से कम। ये 3 महीने के लिए आता हाँ, झटका मारते मारते आती है बट आ जाती है। बट आई थिंक ये अगर रेगुलर हो जाएगा और मुंबई से अगर फ्लाइट आनी शुरू हो जाएगी तो आप सोचिए बहुत फर्क पड़ेगा। अभी कहीं से होते 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 कि पूरा दिन, मतलब आज मैं बोल रही हूँ, मैं हिम्मत करके इधर पहुंच गई हूँ आपसे बात करने की, बट बहुत थकान हो जाती है। तो उसके बाद आपके 1-2 दिन शूटिंग के चले जाएंगे, कोई लोग बीमार पड़ जाएंगे, कोई बोलेंगे मैं तो नहीं, तो वो एक थोड़ी हम एक्चुअली शूटिंग्स के लिए ना कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो आई होप बहुत जल्द वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, फेस्टिवल तो बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ेगा भी, एंड आई एम श्योर राजा जी इज मेकिंग द फुल एफर्ट के इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। हाँ जी, आप सॉरी, आप चलिए कब से बोल रहे हैं? मेरा कोई सवाल नहीं है आपका, अच्छा, नहीं। मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो मैं राजा बुंदेला भैया को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे छोटे फिल्म मेकरों को इंटरनेशनल लेवल पे हमको मंच प्रदान किया है। मेरा एक मार्गदर्शन है कि बॉलीवुड के स्तर पे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग जैसे क्षेत्रीय स्टेट पे या छोटे स्तर पे हम लोग कोई फिल्म बनाते हैं किसी अच्छे कंटेंट पे, समाज को संदेश देने वाले कंटेंट पे, तो वहाँ हमें मेल एक्टर तो मिल जाती है, लेकिन जैसे कि आप फीमेल एक्टर हैं, बहुत पॉपुलर है, और हम लोगों को फीमेल एक्टर को ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। मेल एक्टर मिल जाते हैं हमको? ये तो उल्टा हो गया, मुझे लगा था मेल एक्टर ज्यादा मुश्किल होते हैं मिलने में। मेल मिल जाते हैं मैम, फीमेल नहीं मिल पाती। अच्छा, तो तो आप फीमेल के लिए अच्छा रोल लिखिए तो फीमेल भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सब अच्छे रोल के भूखे प्यासे होते हैं सब आर्टिस्ट। उनको आप अच्छा मीठी रोल दीजिए तो सब तैयार होते हैं कि मतलब एक पैर पे खड़े होके बोलेंगे हम आएंगे अच्छा रोल करने के लिए। तो वर्क, आप तो मर्द हैं तो आप थोड़ा फीमेल ओरिएंटेड फिल्में को रोल लिखिएगा तो जरूर आएंगी आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, गुड लक। जी, मैं AIR छतरपुर से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ थैंक यू। खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में। मैम, ये फेस्टिवल जो इस बार 11वां संस्करण है, हमारे परम आदरणीय धर्मेंद्र जी और असरानी जी को डेडिकेटेड है। आपने भी उनके साथ कई फिल्मों में काम किया होगा, तो उनके साथ काम करने का कुछ अनुभव आप शेयर करें हम सभी के साथ। देखिए, असरानी जी तो मुझे बिल्कुल मालूम भी नहीं था कि वो इतने सडनली चले जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ दिन पहले किया था, बाहर भी ट्रैवल किए, तैयारी मिली कि बीमार थे, वो हमें पता चला। बट दैट डज नॉट प्रिपेयर यू के इतनी पावरफुल और इतनी लव्ड पर्सनालिटी का जो वैक्यूम होता है। और आप देख रहे हैं, मतलब फिल्म वाले ही नहीं, नॉन फिल्म वाले जो उनको मिले हैं कभी, जो उनके लिए इतनी इज्जत करते थे। बिकॉज एक इंसान, सी, हम कोई भी यहाँ फॉरएवर आता नहीं है, हम लोग आते हैं एक समय के लिए, भगवान जितनी उम्र देता है, पर आपके जाने के बाद जो आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, वो आपके कर्म है, आपके
जिस तरीके से आपने बिहेव किया हो, जिस तरीके से लोगों को आपने इज्जत दी हो, प्यार दिया हो और अपने आप को कंडक्ट किया हो, आई थिंक दैट इज। मैं कई बार सोचती हूँ कि जो इंसान जिंदा होता है तब चाहे किसी तरीके से देख सके कि मुझे कितना मेरे जाने के बाद लोग प्यार देंगे, वो आई थिंक उसकी उम्र उसी से ही बढ़ जाएगी कुछ साल और। तो इट्स वेरी वेरी इमोशनल जिस तरीके से धर्म जी गए। एंड ऑफ कोर्स मैंने उनका 5-6 फिल्में एक्चुअली की, रोमांटिक बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 फिल्में रोमांटिक भी की, बट आई वर्क विद हिम एंड टोटली इतने। इनफैक्ट लास्ट मैंने एक कॉमेडी फिल्म की थी उनके साथ जो पंजाबी में थी, कॉल्ड डबल द ट्रबल। तो बहुत ही फनी फिल्म थी वो, एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हिज टाइमिंग वाज अमेजिंग। तो एक्सटेम्पोज सेट पे ही हम लोग, मुझे बहुत अच्छी पंजाबी नहीं आती और धर्म जी तो बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं, तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करती रहती थी। ऑफकोर्स आई एम पंजाबी, तो मुझे आती है पंजाबी, पर उनकी जो एक लहजा है ना, बिल्कुल रस्टिक लहजा है पंजाबी बोलने का। हमारा थोड़ा शहरी लहजा है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में बॉटअप थी एंड तो और कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेटेड, तो हमारी पंजाबी थोड़ी सी एंग्लिसाइज थी और उनकी एकदम बहुत मीठी पंजाबी, जो एक गांव की पंजाबी भी होती है। और उनका जो सिंप्लिसिटी एंड तक रहा, कभी आपको उनको मिलके नहीं लगेगा कि इतना लेजेंडरी एक्टर था, इतने बड़े स्टार थे। ही वॉज हम्बल, ग्राउंडेड। मुझे मतलब बहुत दिनों के बाद जब मेरे बोले तू तो बड़ी यंग है मैंने कहा जी, so that was his way of paying a compliment, you know, rather than saying you're looking very nice, you're looking beautiful. So he'll be really missed for a long time, but वो forever जिंदा ही रहेंगे। कभी आप उनका रील्स ही आजकल शुरू हो गए हैं, आज with the social media we get to see so much more. Thank you for remembering him with such love and respect. मैम कोई डायलॉग हो जाए, आपका कोई फेवरेट डायलॉग हो जाए। गुलशन सरोवर हो जो आपको ऐसे डायलॉग बोलो। आपने कहा आप गाती हैं, बिल्कुल वो मजाक उड़ा रहे थे। मैं गाती हूँ, हाँ बिल्कुल हो गया। और आप बहुत अच्छे थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो नाइस एंड सो कॉर्डियल एंड पेशेंट। अभी लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कौन? लास्ट 2 लाइन हाँ जी, आप बोलिए। मैम आपको जो एक फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आपका नाम है, आपने 2004 में अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाहा, फिर उसके बाद 2019 में आपने समाज सेवी भी आपने अच्छा वर्क किया है और आपने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के। लेकिन आपने 2004 में आपने कुछ अपने करियर में चेंजेस किए, लेकिन 2019 में एक मौका भी था, वो शायद तक आपको नहीं मिला। आप बड़े गोल गोल सवाल पूछ रहे हैं, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि एज एन एक्टर जब आपको इतना कुछ प्यार और सोसाइटी से मिलता है, इतना कुछ मिलता है, वाकई सिर्फ जैसे हम धर्म जी की बात कर रहे थे, इट्स नॉट ओनली द मनी यू अर्न, इट्स द लव, द रिस्पेक्ट। और जो आपको इतना लोगों से, अगर आप उसकी कदर नहीं करेंगे और आप वापस कोशिश नहीं करेंगे कुछ देने के लिए समाज के लिए, तो फिर बहुत गलत है। क्योंकि यू नो जो लोग आप अपनी आवाज सी एड, पैसे दे के लोग एड्स कर लेते हैं, राइट? आप ये भी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, बट आप विदाउट पेमेंट एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपनी सोशल सर्विस शुरू की थी ड्रग अवेयरनेस के बारे में बात करने के, क्योंकि मुझे पता चला कि स्कूल कॉलेजेस में बच्चे काफी एक्सपोज हो रहे हैं ड्रग्स को, तो उसकी आवाज उन तक पहुंचाना। जब एक कोई भी क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, एक मुद्दा लेके लोगों तक जाता है, वो सुनते हैं कम से कम। तो मुझे लगता है ये सब आर्टिस्ट की जिम्मेदारी है कि आप जो अच्छे सोशल रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, और अगर जैसे आई वाज वर्किंग विद नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, फिर ये मैं आई वाज वर्किंग फॉर फैमिली प्लानिंग एंड यू नो मेरा एक बहुत मतलब क्लोज टू माय हार्ट है ऑर्गन डोनेशन, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे कोई भी फैमिली का बीमार पड़े और उसे किसी ऑर्गन की जरूरत हो, तो हमें समझ आती है कि हम कितना उसकी जान बचाने के लिए हमें कितनी जरूरत है किसी भी। तो अगर हम आफ्टर आवर डेथ हम अपना ऑर्गन प्लेज कर दें कि अभी तो हमें नहीं चाहिए ना, चाहे वो मेरा किडनी हो, लिवर हो, आंखें हो, स्किन हो, अगर हम एक कॉन्शियसली ऑर्गन डोनेशन करें तो हम कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, कईयों की जान बचा सकते हैं।
तो दिस वॉज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड जो हम बोलते हैं वो कैडावरस ऑर्गन डोनेशन है, जिंदा आप कुछ भी नहीं डोनेट कर रहे हैं। आफ्टर योर डेथ यू राइट डाउन, एंड बिकॉज आपके फैमिली वालों को उस दुखते टाइम में सोचेंगे नहीं, बट अगर आप उनको पहले से अवेयर कर देंगे कि दिस इज व्हाट आई वांट, सो दैट वाज वन ऑफ माय सोशल कॉजेज। और ऐसे काफी सोशल कॉजेज हैं। और जो आपने बोला 2004, हाँ मैंने उस साल में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे लगा कि एज एन एक्टर हम इतना कुछ नहीं सोशली कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर इनटू द पब्लिक फील्ड आपके पास कुछ जिम्मेदारी भी आती है, आपके पास थोड़ी सी आई वुड से पावर तो नहीं पर एक रीच आ जाती है कि आप कुछ चीजों को कन्वर्ट कर सके, सिर्फ बोलने से उसको एक्शन में ला सके। क्योंकि जब हमने ये ड्रग अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया था, हम चाहते थे कि स्कूल के बच्चों को ये प्रोग्राम बताएं कि ये वजह है और ऐसे आपको ना बोलना है और इन चीजों से आपको बचना है। तो स्कूल में हम ऑन माय ओन, जितना भी मेरा अच्छा इरादा हो, मैं स्कूल में जाके ये लेक्चर नहीं दे सकती। मुझे तो मैं जब स्कूल में जाके कुछ बोलना होगा मुझे, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, हमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट यू कैन नॉट इवन डू गुड। सो दैट इज व्हेन आई थॉट कि एज अ सोशल हमें काम करने के लिए भी थोड़ा सा ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एम्बिशन ना होते हुए, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, बट विचार यही था कि आई वांट टू मेक अ डिफरेंस, वांट टू डू सम गुड। थैंक यू। आई थिंक दैट्स इट। ये थी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों जो आज फिल्म फेस्टिवल में खजुराहो पहुंची हैं। आप सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी की इसके तुरंत बाद एक मास्टर क्लास है छोटे छोटे बच्चों के साथ, और उसके बाद एक कन्वर्सेशन है। 6:30 बजे पूनम जी मंच पर होंगी।